तो दोस्तों यही वो दरवाजा है जहां पर औरंगजेब ने दारा शिकोह के गर्दन को लटकाया था। आखिर क्यों शाहजहां को चाहते हुए भी दारा शिकोह बादशाह नहीं बने? आखिर क्यों इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी दारा शिकोह जंग हार गए? आखिर क्यों औरंगजेब ने अपने ही भाई के सर को कलम करवाया? आज मैं मौजूद हूँ काबुली दरवाजे पर। इसे खूनी दरवाजा भी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, यानी इसे खूनी दरवाजा क्यों कहा जाता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और औरंगजेब और दारा शिकोह का पूरा इतिहास इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो इस दरवाजे को बनवाया था शेर शाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में, और आज इसको खूनी दरवाजा कहा जाता है। लेकिन किसी जमाने में यह काबुली दरवाजे के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तरी का सबसे ऊंचा दरवाजा है। और यहाँ से जो काबुल की तरफ कारवा जाने वाले थे उस जमाने में, वो यहीं से इसी दरवाजे से गुजरा करते थे। इस वजह से इस दरवाजे का नाम काबुली दरवाजा पड़ा था। लेकिन आज इसे खूनी दरवाजा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3-4 ऐसे घटनाएं हुई हैं। और इसी दरवाजे पर बहादुर शाह जफर के 3 शहजादों को जो है गोली मारा था अंग्रेजों ने। और लास्ट जो वारदात हुआ था यहाँ पर, कि जो सामने है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वहाँ की एक छात्रा थी, उनका यहाँ पर जो है बलात्कार हुआ था। तब से इस गेट को जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये पूरा गेट। तो पहले मैं आपको ये दरवाजा दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है इस दरवाजे में। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक बोर्ड मिलेगा, खूनी दरवाजा करके यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी कि कैप्टन हडसन ने मिर्जा मुगल, खिर सुल्तान और मिर्जा अबू बकर यानी 3 शहजादों को यहाँ पर गोली मारी थी। यानी आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से हुमायूं के मकबरे से 3 शहजादों को अंग्रेज यहाँ पर लेकर आए। और यहाँ पर बहुत सारे अवामों की भीड़ लग गई थी, बहुत सारी पब्लिक यहाँ मौजूद थी। इस वजह से अंग्रेज जो है वो डर गए कि कहीं पब्लिक इनको छुड़ा न ले, और यहाँ पर उन 3 शहजादों को कपड़े उतारकर उन्होंने गोली मार दी। तो ये भी एक वाकया जुड़ा हुआ है। और मेन वाकया जो हम जिसके लिए आए हैं, यानी औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के सर को यहीं पर ही लटकाया था, यानी उस तरफ मैं अभी आपको लेके चलूंगा जहाँ पर लटकाया था। तो वो चीज़ हम देखेंगे। फिलहाल आप देखेंगे तो ये गेट बंद है। और तो आइए पहले मैं आपको ये गेट पीछे के साइड से दिखा देता हूँ, फिर हम औरंगजेब और दारा शिकोह के कहानी पर चलेंगे। तो आइए। तो दोस्तों आप इस दरवाजे को देखेंगे तो ये 2 मंजिला दरवाजा है, और आपको झरोके भी दिख रहे होंगे। ये पहला मंजिल का झरोका है और ये दूसरा मंजिल का झरोका आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आप कुछ झरोके दिखाई दे रहे होंगे। ये जो है उस जमाने का उत्तरी दिशा का सबसे ऊंचा दरवाजा बताया जाता है इतिहासकारों द्वारा। तो अभी मैं आपको इसके जो फ्रंट साइड यानी जहाँ से मेन एंट्री था वहाँ लेके चलूँगा, और वहाँ से हम जानेंगे इसका इतिहास और दिखाने की कोशिश करूँगा मैं, और भी इसका वास्तुकला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप देखेंगे तो इसके छज्जे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों ये है इस गेट का फ्रंट एरिया। आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो आपको मुगल कालीन वास्तुकला का डिजाइन दिखाई दे रहा होगा। इसके बनाया था शेर शाह सूरी ने। और आप देखेंगे तो यही वो जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के गर्दन को लटकाया था। इन्हीं छेदों में जो है कहीं लटकाया था, इसी जगह पे। तो ये वो गेट है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह के गर्दन को लटकाया था, इसी साइड में। तो आपने चिड़ियाघर के सामने खैरुल मुलाजिम मस्जिद के ठीक पास में एक गेट देखा होगा, जिसे सूरी गेट के नाम से जाना जाता है। और ये गेट भी शेर शाह सूरी ने बनाया था, और सूरी गेट भी शेर शाह सूरी ने बनाया था। तो मैं आपको इसका वास्तुकला दिखा दूं, इसका डिजाइन दिखा दूं, तो सेम सूरी दरवाजे से मिलता जुलता डिजाइन है। और इस दरवाजे के साथ बहुत ही खूनी वाकयात जुड़ी हुई है, इस वजह से इसका नाम खूनी दरवाजा पड़ा हुआ है। यानी कि नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर बहुत ही कत्लेआम मचाया था। और बताया जाता है कि यहाँ पर इतना कत्लेआम मचाया था कि यहाँ पर खून के जो है परतें बिछ गई थी, और कई दिनों तक वो परतें यहाँ पर दिखाई दी थी। ये अब हम दारा शिकोह की कहानी पर चलते हैं और पूरी कहानी हम जानते हैं। तो बादशाह शाहजहां को बीमार पड़ते ही उन्हें यह डर सताने लग गया कि कहीं सल्तनत को लेकर मेरे चारों बेटे में घमासान युद्ध न शुरू हो जाए। और ये डर उनका सही साबित हुआ। यानी कि 1659 में जब औरंगजेब और दारा शिकोह आमने सामने थे, बताया जाता है कि औरंगजेब के पास दारा शिकोह के मुकाबले बहुत ही कम सैनिक थी, उसके बावजूद भी औरंगजेब जो है इस जंग को जीत गए। तो दारा शिकोह के इस जंग का हारने का वजह उनका ही सिपा सलार था। बताया जाता है कि वो सिपा सलार को दारा शिकोह ने अपने दरबार में सबके सामने एक छोटी सी गलती के लिए बहुत ही बड़ी सजा दी थी। यानी वो अपने दरबार में सबके सामने उस सिपा सलार, जिनका नाम था खलीलुल्लाह खान,
उनको जो है जूतों से पिटाई करवाया था। तो इसी पिटाई का जो है बदला उन्होंने इस जंग में लिया, जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, और दारा शिकोह इस जंग को हार गए। ये कहानी था दारा शिकोह के जंग का हारने का। उसके बाद उनके दरबार में ये फरमान जारी हो गया कि दारा शिकोह के सर को कलम कर दिया जाए, और उसके बाद दारा शिकोह के सर को यहीं पर लटकाया गया था, जो गेट मैंने अभी आपको दिखाया। तो दोस्तों, अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा दारा शिकोह का कब्र, जो कि हुमायूं के मकबरे में मौजूद है। ये कहानी था आज का, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और खास वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, खुदा हाफिज।